साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में, जो हमारे इतिहास में लिखा तो काफी गया है और जिसके बारे में काफी बताया गया है कि साइमन कमीशन का विरोध पूरे भारत में भारतीय लोगों के द्वारा किया गया था। लेकिन वो साइमन कमीशन था क्या, क्या उसका उद्देश्य था और क्यों उसका विरोध किया गया और उससे दिक्कत क्या थी भारतीय लोगों को, जिसके बारे में ज्यादा कहीं कुछ पता लगता नहीं है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। दरअसल बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर दलितों के अधिकारों के लिए लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ रहे थे। उन्होंने खुद इतना झेला था कि जब वो छोटे थे उस समय जब वो नाई के यहाँ बाल कटवाने गए तो नाई ने उनके बाल काटने से मना कर दिया, जबकि वो एक भैंस के बाल काट रहा था। बाबा साहेब ने उस समय भी उसका विरोध किया कि तुम भैंस के बाल काट सकते हो लेकिन मेरे नहीं। इस पर नाई ने यही जवाब दिया था कि तुम अछूत हो, इसलिए तुम्हारे बाल मैं नहीं काटूंगा। तो ये बातें बाबा साहेब के दिमाग में घर कर गई थी, जिसकी वजह से बाबा साहेब अछूतों के, दलितों के अधिकारों के लिए सारी जिंदगी लड़ते रहे। ये वही समय था जब 1909 में ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए अलग अल्पसंख्यक मानते हुए उनको अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिए थे और उसके बाद में 1919 में सिखों को भी अलग अल्पसंख्यक मानते हुए उनको अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिए। उसी प्रकार से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि दलित हिंदू नहीं है, दलितों को भी एक अल्पसंख्यक वर्ग मानकर उनके लिए भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र घोषित किए जाएं। लेकिन भारत देश के हिंदू कहने वाले लोग इस बात को नहीं मानते थे। वो ये कहते थे कि दलित भी हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। हालांकि वो दलितों के साथ में अन्याय अत्याचार करते थे, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखते थे, उनका छुआ हुआ कुछ खा नहीं सकते थे, पी नहीं सकते थे, यहाँ तक कि उनको टच करने से भी उन्हें दिक्कत थी। लेकिन फिर भी वो उनको भी हिंदू धर्म का ही हिस्सा मानते थे। ये अपने आप में बड़ी अजीब बात थी कि जब हिंदू हैं तो उनको टच कैसे नहीं कर सकते या उनको बराबर का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता। और यही लड़ाई बाबा साहेब की थी। जब बाबा साहेब लगातार ज्ञापन दे रहे थे और अपनी मांग उठा रहे थे कि दलितों के अधिकारों को भी विचार किया जाए और दलितों के लिए भी अधिकार दिए जाएं, जिसमें जोगेंद्रनाथ मंडल भी उनके साथ थे और भी काफी उनके साथी थे, तो इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसी बात की तस्दीक करने के लिए कि भारत में जातियों की व्यवस्था किस तरीके से है और क्या क्या अधिकार इनके छीने गए हैं दलितों के, उसके लिए उन्होंने एक कमीशन बनाया जो नवंबर 1927 में बनाया था और अक्टूबर 1928 में वह भारत आया। तो यह 30 अक्टूबर 1928 की घटना थी लाहौर की, जो लाहौर में जब वो साइमन कमीशन पहुंचा था तो उस समय लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसका विरोध किया गया, जहां पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसी दौरान कलकत्ता में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और जोगेंद्रनाथ मंडल और उनके अन्य साथियों ने साइमन कमीशन से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। उसी समय बाबा साहेब ने यह बात सिद्ध करने के लिए, साइमन कमीशन ने जब उनसे प्रश्न किए कि यहाँ क्या भेदभाव दलितों के साथ में होता है, तो जिस पर बाबा साहेब साइमन कमीशन के लोगों को लेकर वो गांव के एक तालाब पर पहुंचे, जहां पर गांव के लोगों को पता लगा, जहां पर बाबा साहेब ने तालाब में पानी पिया, जिसका पता लगने पर गांव के लोग लाठी डंडे लेकर दौड़े बाबा साहेब को मारने के लिए। और उस समय क्योंकि साइमन कमीशन साथ था और साइमन कमीशन के लोगों ने और बाबा साहेब ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। तो वहां से बाबा साहेब की बात साइमन कमीशन की समझ में आ गई थी कि जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हैं उनके लिए गांव के लोग लाठी लेकर नहीं आएंगे, लेकिन अगर एक इतना पढ़ा लिखा, इतना सुशिक्षित दलित अगर तालाब में पानी पी लेता है तो उन लोगों को आपत्ति होती है। इसी बात के ऊपर जो उन्होंने गोलमेज सम्मेलन बुलाया, जिसमें 1929, 1930, 1931 और 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें तीनों बार बाबा साहेब लंदन गए और गोलमेज सम्मेलन अटेंड किया। लेकिन क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में इसका कोई हल नहीं निकल पाया था, तो साल में एक बार गोलमेज सम्मेलन बुलाने का फैसला ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया,
तो 1930 में बुलाया, जिसमें कोई फैसला नहीं हो सका। उसके बाद में 1931 में बुलाया, उसमें भी कोई फैसला नहीं हो सका। उसके बाद में 1932 में गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर दलितों के प्रतिनिधि बनकर गए और कांग्रेस की तरफ से मोहनदास करमचंद गांधी गोलमेज सम्मेलन में गए, जहां गांधी जी अपनी बात गोलमेज सम्मेलन में रख रहे थे कि वे पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस पर बाबा साहेब ने ऑब्जेक्शन किया। बाबा साहेब ने बताया कि वो दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, क्योंकि अगर दलित हिंदू हैं तो उनके साथ में इतना अन्याय अत्याचार क्यों? जिसका जवाब महात्मा गांधी कुछ भी नहीं दे पाए और वहां ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोगों की समझ में आ गया कि दलितों के प्रतिनिधि हकीकत में डॉक्टर अंबेडकर ही हैं, और उन्होंने वहां पर कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया। कम्युनल अवार्ड गोलमेज सम्मेलन में घोषित हुआ, जहां तर्क कोई महात्मा गांधी नहीं दे सके थे। महात्मा गांधी का तर्क कोई नहीं चल पाया था और बाबा साहेब के तर्कों को सुव्यवस्थित, सुदृढ़ और मजबूत माना गया। लेकिन वहां से आकर भारत में आकर महात्मा गांधी ने उसी कम्युनल अवार्ड का विरोध शुरू कर दिया, जिसके लिए वो गोलमेज सम्मेलन में कोई तर्क मजबूत तरीके से पेश नहीं कर पाए थे। अगर उनके पास कोई तर्क होता तो वो वहीं उसको रखते और वहां कम्युनल अवार्ड को रोक सकते थे, लेकिन उनके पास कोई तर्क था ही नहीं। हकीकत यही थी कि दलित और अछूत जो है हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, इसीलिए तो उनके साथ में इनका इतना अन्याय और अत्याचार उनके साथ में किया जाता है। अगर हिंदू दलित भी हिंदू होते तो वो मंदिर में क्यों नहीं जा सकते थे, या उनके साथ अन्य हिंदू बराबरी का व्यवहार क्यों नहीं करते? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, यह अपने आप को उच्च और बाकियों को नीच बनाए रखने का ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। बाबा साहेब का यह कहना था। अंत में खैर ये साइमन कमीशन की परिणति ही थी कि कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ, और कम्युनल अवार्ड घोषित होने के बाद में भारत में आकर महात्मा गांधी ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, और विरोध करने पर जब उनको जेल में डाल दिया गया तो यरबदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया, और इस तरीके का माहौल बनाया गया कि महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाएगी, जिस पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी ने जाकर भीख मांगी कि मेरे पति के प्राण बचा लीजिए, मेरा सुहाग बचा लीजिए। जिस पर डॉक्टर अंबेडकर ने इतना बड़ा बलिदान किया महात्मा गांधी की जान बचाने के लिए कि उन्होंने कम्युनल अवार्ड के बदले पूना पैक्ट पर समझौता किया। पूना पैक्ट में जो समझौता हुआ था उसमें SC ST OBC आरक्षण और दलितों के लिए जो सरकारी जमीन 53,000 करोड़ बीघा जो देश में अवेलेबल थी उसको दलितों में बांटा जाना था। लेकिन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या एक गॉडसे नाम के ब्राह्मण ने कर दी, और हालांकि ये रिजर्वेशन आरक्षण ये तो लागू हुआ, लेकिन जो और पूना पैक्ट की शर्तें थी वो लागू नहीं हो पाई, जिसके बदले आज पूना पैक्ट काफी पुराना हो गया है, जिसको लोग भूलकर अब वही हिंदू लोग जो उस समय कम्युनल अवार्ड का विरोध कर रहे थे या साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, वही आज आरक्षण का भी विरोध कर रहे हैं, जबकि उन्हें नहीं पता है कि आरक्षण कितनी परिस्थितियां बदल के, कितना बलिदान दे के बाबा साहेब ने ये आरक्षण पर समझौता किया था। तो साइमन कमीशन जो आया था वो भारत में जातियों की स्थिति का जायजा लेने के लिए आया था, जिसमें हिंदू लोग ये कहते थे कि यहाँ कोई अंतर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर है। जैसा कि कुछ स्वार्थी लोग या जातिवादी लोग आज भी ये कहते हैं कि यहाँ भारत में तो कोई जातिवाद नहीं है, अब तो सब बराबर है। जबकि किसी बारात चढ़ाने पर किसी दलित दूल्हे को उतारकर उसके परिवार के साथ मारपीट करना, किसी स्कूल में बच्चे द्वारा मटका टच कर देने पर ही उसकी टीचर द्वारा ही हत्या कर देना, और अन्य तरह के कितने अन्य अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन कुछ स्वार्थी जातिवादियों को लगता है कि यहाँ सब बराबर है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। उसी तरीके से उस समय भी लगता था। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका का रंग भेद तो दिखाई देता था, लेकिन भारत का जातिवाद
और इतना अत्याचार और अन्याय दिखाई नहीं देता था। उस पर लीपापोती का तरीका महात्मा गांधी का क्या था कि दलितों को हरिजन कहना, एक और नया नाम रख देना हरिजन, जिसके बारे में बाबा साहेब ने उसका विरोध किया कि इसका मतलब हमें आप अलग से नाम दे रहे हैं तो इसका मतलब हम नॉर्मल इंसान नहीं है, हम अलग से हैं, यही तो मंशा थी। तो जिसका विरोध बाबा साहेब ने किया था और अब 1920 में जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन कर दिया है, अब कोई किसी को हरिजन नहीं कह सकता। वैसे हरिजन शब्द किसको कहा गया है? हरिजन शब्द साउथ में जो देवदासी प्रथा मंदिरों में पाई जाती है, हालांकि पहले ज्यादा मात्रा में थी, अब काफी कम मात्रा में है, उससे संबंधित है। जब कोई शूद्र कन्या, शूद्र से क्या मतलब है मैं बता देता हूं कि शूद्र जो आज का ओबीसी है वही शूद्र है, जो कि ओबीसी को इसका ज्ञान कम है। उस समय जो दलित अछूत थे उनको अति शूद्र कहा जाता था, शूद्र उनको कहा जाता था जो आज के ओबीसी हैं। तो उस समय शूद्रों की जो लड़कियां कन्याएं होती थी, जो सुंदर कन्या देखी वही वहां के मंदिर के पुजारियों ने, ब्राह्मणों ने कह दिया कि इसकी शादी भगवान से करा दीजिए। उस समय इतना ज्ञान नहीं होता था, तो उस लड़की की शादी मंदिर के भगवान से करा दी जाती थी और फिर वो मंदिर में ही रहती थी, और जिसके साथ में वहां मंदिर के पुजारी अपनी हवस पूरी करते थे, और उससे जो बच्चा पैदा होता था उसकी भी जिम्मेवारी वो नहीं लेते थे, और उसको वो हरिजन कहते थे। हरिजन मतलब ये भगवान का जन है, मतलब भगवान के साथ में उस लड़की की शादी हुई थी तो ये भगवान की ही औलाद है, तो इसलिए इसको हरिजन कहा जाता है। तो वही नाम महात्मा गांधी ने दलितों को दिया था। तो कितना बड़ा अन्याय महात्मा गांधी ने दलितों के साथ में किया था, और उसको वो बड़े परोपकार के और बड़े दलित हितैषी बन के उन्होंने किया था, जिसको बाबा साहेब पकड़ते थे, समझते थे और साथ ही उसका विरोध भी करते थे। बाबा साहेब का कहना था कि मोहनदास करमचंद गांधी कोई महात्मा नहीं है, महात्मा का कोई भी गुण मोहनदास करमचंद गांधी में नहीं है, क्योंकि वो सत्य और अहिंसा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यरवदा जेल में मरने की धमकी देकर कम्युनल अवार्ड को वापस कराते हैं, और उससे पहले 1942 में करो या मरो का भी नारा महात्मा गांधी देते हैं, लेकिन फिर भी उनको सत्य और अहिंसा का पुजारी कहा जाता है, जिसको कांग्रेस कहती थी, क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े नेता थे। तो बाबा साहेब उस बात को समझते थे, और बाबा साहेब ने तो खैर महात्मा गांधी के बारे में काफी कुछ कहा है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है करमचंद गांधी के अंदर कोई महात्मा जैसा गुण तो है ही नहीं, उसको एक सफल पाखंडी तो कहा जा सकता है। खैर ये बाबा साहेब के विचार थे। आज 2 अक्टूबर है, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है, हम भी उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।